नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर आपसे कभी भी वर्क करते हुए इंसिडेंस हो जाता है या डेविएशन हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत आपको आपके सीनियर को करनी है। सीनियर मतलब है आपको आपके डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर को इसकी रिपोर्ट करनी है। उनसे आपको फॉर्म लेना है, उसको पूरा फिलअप करके आपको तुरंत ही क्यूए में जमा कराना है। जी हाँ, देखिए कभी भी ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना कि आपसे कभी इंसिडेंस और डेविएशन हो गया है तो ऐसा ना हो कि आप बोलोगे अरे यार किसी ने तो देखा ही नहीं है, क्या पता चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो HPLC हो, जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि उसमें जरा सी भी पॉइंट को वो पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल ही देना कि आपने अगर कोई चीज़ छुपाई है तो वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। जी हाँ, जैसे ही QA की टीम या कोई भी एक्सटर्नल बॉडी या इंटरनल बॉडी जब इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग करती है तो वो डेविएशन को या इंसिडेंस को बहुत ईजिली पकड़ लेते हैं। ठीक हो गई बात। तो इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपने उस चीज़ को तुरंत रिपोर्ट नहीं किया और बाद में किसी टीम ने इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग करी और वहाँ पर वो चीज़ पकड़ में आ गई कि यहाँ पर डेविएशन हुआ था या इंसिडेंस हुआ था, तो फिर आप गए काम से, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट गालियाँ सुनने वाला है आपका डिपार्ट, और वो फिर सारा का सारा गुस्सा जो है वो आपके ऊपर उतारेंगे। मतलब वो फिर आपके, क्योंकि QA की टीम जो होगी वो आपके सीनियर्स के ऊपर चढ़ेगी, आपके जो मैनेजर है उनके ऊपर, वो आपके असिस्टेंट मैनेजर को गालियाँ सुनाएंगे, वो फिर आपके शिफ्ट इंचार्ज को गालियाँ सुनाएंगे और फिर आपको भी अच्छी खासी गालियाँ सुननी है। हो सकता है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो और आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, या प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए, या अगर आप परमानेंट हो गए हैं तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाए, और उससे बड़ा एक्शन भी हो सकता है कि आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाए। इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे इंसिडेंस और डेविएशन हो गया है तो उसको तुरंत उसी समय आपको इंस्ट्रूमेंट से उठना है, अपने सीनियर्स को बताना है कि सर ये मुझसे डेविएशन हो गया है या यहाँ पर इंसिडेंस हो गया है, आप मुझे तुरंत अभी के अभी आप मुझे वहाँ पर आपको फॉर्म दो, उसका आपको पूरा फिलअप करना है कि डेविएशन क्यों हुआ, जो भी उसके अंदर हमको लिखनी पड़ती है पूरी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें लिख के, चाहे वो इंसिडेंस हो या डेविएशन हो, उसको लिख के तुरंत QA में जमा कराना है। क्योंकि QA में रजिस्टर होता है, वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को जमा कर लेंगे और आपकी सारी एंट्रीज कर लेंगे। तो जब भी वहाँ पर ऑडिट होगा और ऑडिट के अंदर ये चीज़ पकड़ में आती भी है तो फिर QA की टीम बता देगी कि सर ये हुआ था और इन्होंने तुरंत इसको रिपोर्ट कर लिया था और फिर हमने इसको ठीक करा। इंसिडेंस हुआ तो हमने इसको फिर रीरन करा, फिर से इसको एनालिसिस परफॉर्म किया, और अगर डेविएशन हो गया था तो उसके लिए हमने OOS लिया। तो ये चीज़ वहीं के वहीं चीज़ खत्म हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आप इस बात को छुपाओगे, क्योंकि देखिए लड़के ज़्यादातर इस चीज़ को, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो CGMP को नहीं समझते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के सॉफ्टवेयर हैं कितने ज़्यादा एक्यूरेट है और ये हर चीज़ को पकड़ सकते हैं। वो सोचते हैं कि किसी को कोई पता ही नहीं चलने वाला है, हो सकता है नाइट शिफ्ट हो तो नाइट शिफ्ट में कौन देख रहा है यार, चलाओ इसको फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा नहीं है बेटा, होने ही वाला है, वो पकड़ में आएगा ही आएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। 2 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, बट जब भी उस इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग होगी वो पकड़ में आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपसे गलती हो उसको तुरंत रिपोर्ट करो, कभी भी डरो मत। हाँ, ऐसा भी होता है कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बार बार इंसिडेंट्स करते हैं, उनसे डेविएशन भी हो जाते हैं, फिर वो डरते हैं कि अरे यार अभी वापस हम अपने सीनियर को ये चीज़ बताएंगे कि मुझसे फिर से इंसिडेंस हो गया है ये या डेविएशन हो गया है, तो वो मुझे गालियाँ देंगे और वो बोलते हैं यार एक ही तो हुआ है, कौन किसको दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है, भले एक हो बट उसको बताओ, क्योंकि वो एक भी आपके डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर आपसे इंसिडेंस और डेविएशन हो गया है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। अगला जो मेरा पॉइंट है जो CGMP के अंदर आता है वो ये है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने को बोला गया है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई काम बोला गया है, आप अभी नए हैं, आप ऐसे फ्रेशर हैं और आपको उस वर्क को समझ में नहीं आ रहा है, आपने स्पेसिफिकेशन भी पढ़ा, स्पेसिफिकेशन के अंदर भी कई चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, कहीं कि चलो एक पॉइंट के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो गया, किसी भी कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको अपने सीनियर्स को सीधा रिपोर्ट करना है कि सर आप प्लीज़ मुझे एक बार इसको बताइए, आप मुझे समझा दीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, ये वाली चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही है, इस पॉइंट में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसको क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए। कई बार लड़के क्या करते हैं, वो लोग उस चीज़ को अपने हिसाब से कोशिश करता है, यार शायद ये ऐसा ऐसा लिखा होगा, ऐसा ऐसा होगा, चलो मैं कर लेता हूँ। मतलब वो ना किसी सीनियर से पूछना है, क्योंकि उसको ऐसा डर लगता है कि अरे यार मैं सीनियर से पूछूंगा वो मुझे 2 गालियाँ दे देंगे कि अरे तेरे को इतनी छोटी सी चीज़ नहीं आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर उससे इससे तो और आपसे खुश होंगे कि यार ये आदमी हर चीज़ को क्लियर करके, हर चीज़ को पूछ के ही करता है, तो आपको आगे चल के काफ़ी जवाबदारी दी जाएगी।
बट अगर आप अपने मन से काम करोगे, भले ही वो चीज़ कुछ और है, आप अपने हिसाब से कुछ और बना रहे हो कि अरे यार ये हो सकता है, ये वो अपने दिमाग लगा रहे हो और उसको परफॉर्म कर रहे हो, और बाद में वो चीज़ फेल हो गई या कुछ गलती हो गई, तो फिर आपको बहुत गालियां पड़ने वाली है। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, जब तक सीनियर आपके पास ना आए, या आपके पास हो सकता है सीनियर उस समय बिजी हो, वो किसी मीटिंग में हो, किसी डिस्कशन में हो, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। बेसिकली तो आपके ऊपर शिफ्ट इंचार्ज होता ही है, जो हमेशा आपकी शिफ्ट में आपके साथ रहेगा, उनसे आप पूछ सकते हो। बट अगर कभी शिफ्ट इंचार्ज भी इधर उधर हो जाए, वो थोड़े से बिजी हो जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, उनसे पहले पूरी पॉइंट क्लियर कर देना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। जब तक उनकी राय ना ली जाए, तब, यानी कहने का मतलब ये कि जब तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर ना हो, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चलना है, बट स्पेसिफिकेशन के अंदर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आपको आपके सीनियर से पूछना है। सीनियर अगर बिजी है तो रुकना है, जब तक वो ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, भले वहाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा छोटा मोटा काम कर लो, बट आपको तभी आगे बढ़ना है, तभी प्रोसीड होना है, जब तक आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीजीएमपी के लिए हमेशा आपको याद रखना है, सीजीएमपी का इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई एनालिसिस फेल हो गया, ठीक है भैया फेल हो गया, तो फेल हो गया का मतलब ये फेल हो गया कि अपने अंदर बेटा इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर वो फेल हो गया है तो ड्रग के अंदर ही प्रॉब्लम है, मैंने बहुत अच्छा काम किया था। समझ गए मेरी बात को? मतलब मैं एज ए एनालिस्ट बहुत अच्छा हूँ, मेरी सारी स्किल काफ़ी अच्छी है, मैंने पिपेटिंग भी अच्छी करी थी, वेइंग भी अच्छी करी थी, सैंपल भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, ड्रग के अंदर ही प्रॉब्लम थी। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, याद रखना। लड़के क्या करते हैं या लड़कियां, जो भी नए नए एनालिस्ट होते हैं, वो अपने अंदर इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको अपने अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं, जब अगर उनसे कोई एनालिसिस फेल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अरे यार लगता है मैंने ही कोई गलती करी है, शायद मेरे से पिपेटिंग में गलती हो गई, वेइंग में गलती हो गई, तो डाटा इंटीग्रेशन करता हूँ और डाटा इंटीग्रेशन से ड्रग को पास करता हूँ यहाँ। और ये स्टार्टिंग में तो करते हैं, बट धीरे धीरे डाटा इंटीग्रेशन करना उनकी एक आदत बन जाती है, और बाद में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इससे सफ़र करता है, क्योंकि जब ऑडिट्स होते हैं और ये डाटा इंटीग्रेशन बाद में पकड़ में आते हैं, तो फिर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट दिक्कत में आता है और आपकी नौकरी तो जानी ही जानी है। तो कभी भी डाटा इंटीग्रेशन नहीं करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक हो गई बात? कोई बोले भी तो भी डाटा इंटीग्रेशन नहीं करना है। डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके ऊपर मेरे पहले ही काफ़ी सेपरेट वीडियो आ चुके हैं, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं, बट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डाटा के साथ छेड़छाड़ करके अपने एनालिसिस, फेल एनालिसिस को पास करना। डाटा के साथ छेड़छाड़ का मतलब है आपके पास जो ग्राफ आ रहा है उसके अंदर डाटा, जब आप उसको इंटरप्रिटेट करेंगे तो उस इंटरप्रिटेशन से उसको चेंज करना, या वेइंग स्लिप जो आपकी निकलती है, वेट स्लिप, उस वेट स्लिप को चेंज करके वेट के थ्रू अपने एनालिसिस को पास करना कैलकुलेशन के अंदर, तो इट इज़ कॉल्ड डाटा इंटीग्रेशन। आपको कभी भी डाटा इंटीग्रेशन नहीं करना है। आज के समय में इंडस्ट्री के अंदर, खासकर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लड़के वहाँ पर कंटिन्यूसली जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो डाटा इंटीग्रेशन है। और डाटा इंटीग्रेशन में मैंने एक चीज़ देखी है कि लड़कों के अंदर या जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे अंदर ही कोई मिस्टेक है, जबकि ड्रग तो सही बनी है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। अगर एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आप कभी भी डाटा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सीजीएमपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप जब भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर कोई काम करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं, तो आपकी एक आईडी डेवलप की जाती है। उस आईडी को लॉगिन करने के बाद ही आप इंस्ट्रूमेंट को रन कर सकते हैं और अपने एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। उस आईडी को आपको कभी भी किसी को यूज नहीं करने देना है। ऐसा नहीं है कि आप चले गए और आपकी आईडी से ही कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसकी जवाबदारी फिर आपकी ही होगी। ठीक हो गई बात? और ना ही आपको किसी दूसरे की आईडी को यूज करना है। जब भी आप एनालिसिस परफॉर्म करें, सबसे पहले तो जो भी उस इंस्ट्रूमेंट पे पहले काम कर रहा था उनसे बोले कि सर आप इसको लॉग आउट कर लीजिए, और फिर आपको लॉगिन होना है और फिर अपना एनालिसिस परफॉर्म करना है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई बार लोग जो होते हैं ना, वो भूल ही जाते हैं कि मुझे लॉग आउट करना है, उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, जल्दी जल्दी में वो घर चले जाते हैं और उनकी लॉगिन, और जो बाद में आदमी आता है वो भी कई बार अपना लॉगिन ही नहीं करता है, और वही उसी पर्सन की लॉगिन आईडी पे वो रन लगाते रहता है, जबकि आप इंडस्ट्री के अंदर हो ही नहीं। तो फिर आपको ही याद रखना है ना, कभी इस तरीके की मिस्टेक होगी तो उसकी जवाबदारी फिर आपकी होने वाली है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप जाओ, सामने वाले को बोलो सर आप इसको लॉग आउट कर लीजिए,
और फिर आपको लॉगिन होना है, और जब आपकी की पूरी शिफ्ट खत्म हो गई आपको लॉग आउट होना है और फिर निकल जाना है। ठीक हो गई बात। आपको कभी भी अपना लॉगिन आईडी ना किसी और को देना है। हाँ, अपना लॉगिन आईडी का पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है, भले ही वो आपके सीनियर से क्यों ना हो। और अगर कभी गलती से आपका पासवर्ड किसी सीनियर को पता भी चल जाए तो आपको तुरंत ही उस पासवर्ड को फिर चेंज करना है, क्योंकि अगर आप अपने पासवर्ड को और अपने लॉगिन आईडी को सार्वजनिक कर दोगे, हर किसी को बांटते हुए फिरोगे, तो आपकी इमेज आपके डिपार्टमेंट में बहुत ही खराब होने वाली है, और ये CGMP के अंदर भी नहीं आता है। ठीक होगी बात। तो बाद में फिर एक तो आपकी इमेज भी खराब होगी, आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, और हो सकता है कि बाद में कोई आपकी लॉगिन आईडी का यूज करके डाटा इंटीग्रेशन कर ले, और डाटा इंटीग्रेशन करके किसी ड्रग को पास करवा दे, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी फिर किसकी होने वाली है? आपकी होने वाली है, क्योंकि वो पूरा डाटा इंटीग्रेशन आपकी लॉगिन आईडी में रन किया गया था। इसीलिए याद रखना है कि अपने लॉगिन आईडी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट होगा कि आप जब भी वर्क करें तो प्रॉपर, जैसे आप QC के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एप्रॉन पहन के रखना है। QC में जो आपको शूज़ दिए जाते हैं वो उसको रखना है, ग्लव्स का यूज़ करें, गॉगल्स का यूज़ करें, चश्मे का भी आपको प्रॉपर वे में यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करें, मतलब सारी एसेसरीज जो जो रिक्वायर्ड है। चाहे अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जो जो एसेसरीज आपको दी गई है उसको आपको हमेशा पहन के रखना है। ऐसा नहीं कि आपको जब कोई सीनियर जब आता है तभी आपको पहन लिया और जब वो चला गया तो उतार के फेंक दिया, ऐसा नहीं। जब भी आप अपने वर्किंग प्लेस में जाएंगे, चाहे QC लेबोरेटरी में जाएं या प्रोडक्शन में जाएं, आपको प्रॉपर वे में सारी एसेसरीज पहननी है जो जो वहां पर रिक्वायर्ड। अगर आप नहीं पहनेंगे तो ये भी CGMP के अंदर नहीं आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CGMP गाइडलाइन जब हमको अपने प्लेस के अंदर काम करना है तो प्रॉपर एसेसरीज जो जो हमको दी गई है वो पहनना है, ये हमारी सेफ्टी के लिए हो। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही सिंपल वे में CGMP को समझा सकूं, और मैंने कोशिश पूरी करी है कि सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर एक कवर हो जाए। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको अपने वर्किंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे US FDA का ही ऑडिट हो जाए। ज़्यादातर ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर आपको कभी भी कोई भी सीनियर नहीं बताने वाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़के हमारे हिसाब से चले, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करें। और इस वजह से कई बार लड़कों से डाटा इंटीग्रेशन करवाया जाता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स गलत भरवाए जाते हैं, और बाद में बेचारे ये जो हमारे नए लड़के होते हैं ये फंसते हैं और बाद में वो सफ़र भी करते हैं। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जो जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताए हैं उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके कैरियर में काफ़ी काम आएंगे। आपकी जितनी भी आपकी जर्नी है इंडस्ट्री के अंदर, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी और ये आपको काफ़ी आगे ले जाएंगी। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप ऑडिट्स के अंदर सबसे सेफ इंसान रहेंगे और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं उन पॉइंट्स को भी कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं तो भी आप वीडियो कमेंट्स में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।